जब जीवन में चीजें अपने मन के मुताबिक या जैसा सोचा है वैसा ना हो रहा हो, बहुत समय से प्रयास भी कर रहे हो, नतीजे भी ना मिल रहे हो, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? नाम जप, ऐसे में नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप रूपी धन ना होने के कारण आपकी कामनाओं की दुर्दशा हो रही है। यदि नाम जप हो तो यह परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम रूपी धन है। यहां भी आनंद और परलोक में भी आनंद, यहां भोगों की बाहुल्यता और वहां परम पद की प्राप्ति दोनों प्राप्त होंगे। जो जो भगवान की शरण में गए, आज तक बताओ ऐसा रहा हो कि भगवान ने उसे दुखी किया हो तो बताओ। दुखी विभीषण लात मार के निकाल दिया था रावण ने, लंकाधिपति जाते ही भगवान ने बनाया और अपनी अनपायनी भक्ति दी, एक कल्प करा दिया। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, किसी भी महापुरुष को देखो यार, अगर सुखी होना है, लोक परलोक के सुख प्राप्त करने हैं तो श्री हरि की शरण में आ जाओ, उनका नाम जप करने लगो। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे आगे आगे आएगा। हम अपने जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं, दोनों पक्ष हमारे जीवन के हैं। एक पक्ष ऐसा है कि कई दिन जब भोजन नहीं मिला, निम्बुआ घाट के पास आए, गंगा किनारे किनारे, तो कई दिन भोजन नहीं मिला तो भूख मिटाने के लिए बालू खाए। ऐसे बालू मुंह में रख के गंगा जल से उतारा कि कुछ तो पेट में जाए, मालिक की शरण में हो जाए तो सब। यार गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तब गोस्वामी जी ने यही कहा, जब राम का नहीं था तो टुकड़ों के लिए भटकता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के। वो अहंकारी देहाभिमानी जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, इसलिए भटकता रहता है। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को कब क्या चाहिए ये पता है, पहले से व्यवस्था करती है, ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। महाराज जी, स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए, बिल्कुल करो। फिर 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहां मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी, दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया, और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा। और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर भी कह रहे हैं कि श्री जी की, वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया, उस विवेक से वो तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे। वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। सतीश श्रीवास्तव जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आज हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई पैसों में। महाराज जी, असली सुख कहाँ छिपा है? आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? सो सुख सिंधु राम अस नामा। वो सुख सिंधु, वो सुख समुद्र, उनका नाम राम है, कृष्ण है, राधा है। जब तक इनकी शरण में नहीं आओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। और बच्चा, शरीर हर समय भारी पीड़ा से युक्त है, कितना कष्ट है, लेकिन कोई भी कष्ट प्रभाव नहीं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। वो भगवान की शरणागति, भगवान के नाम में आनंद, विषयों में आनंद, रुपये में आनंद, भोगों में आनंद। सच्ची मानिए बच्चा नहीं है, सच्ची मानिए। जिनके हजारों रानियां थी, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो भोगों में ही खेलते रहते थे, उन्होंने आखिरी परिणाम में यही निकाला कि मैं अतृप्त हूं। ये भोग वासना आज भी जला रही है। बिना भगवान की शरण में गए इसकी शांति नहीं। महाराज ये आती जैसे जो धर्मात्मा नरपति हुए हैं, उन्होंने अपना अनुभव भागवत आदि शास्त्रों में वर्णन किया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने त्याग करके लिखा कि जो भगवान से विमुख है वो संपूर्ण संसार के भोगों को भोगे अकेला, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों में तृप्ति नहीं, त्यागाच्छादनंतरम। भोगों का त्याग करके जो भगवान में चित्त लगाए वो आनंदित रहते। हर समय बच्चा एक अलौकिक आनंद रहता है, हृदय में एक अद्भुत सुख रहता है, जिस सुख में सब ये भोग दुख ये दोनों मिट जाते हैं। भोग सुख और दुख दोनों मिट जाते हैं। देखने में लगेगा कि संसारी आदमी जैसा उसका आचरण है, खेलना कूदना खाना पीना, लेकिन ये सब मायाकृत कार्यों से वो हर समय परे रहता है। वो चिदानंद तत्व में स्थित रहता है, जो भगवान की आराधना करता है। बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता कौन चिदानंद में स्थित है। प्रिंस जैन जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, पर विपत्ति आने पर मन विचलित सा हो जाता है। पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो? हम अपने जीवन की चिंता छोड़कर उन्हें ही अपना सब भार समर्पित कर दें। जब तक हम संतों का संग नहीं करते, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और प्यारे, निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहे, वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा, मलिन ही कराता रहेगा, भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चलते हैं, उनके अधीन रहते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जो अपने गुरु के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता। मन उसके अधीन नहीं हो सकता। जो गुरु के अधीन है उसी के अधीन मन है, और जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। और जे ही भगवान के सन्मुख हुआ तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश होते हैं। करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और निर्मल महात्मा मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बैरागी वेश में हो, वो महात्मा ही कहलाने योग्य है, जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्ट तभी होती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहले शरण ली जाए, पहले गुरुदेव की शरण ली जाए, तब वहां से हमारी शरणागति प्रारंभ होती। वो हमें शरणागति करेंगे। हमारी सामर्थ्य शरणागत भी होने की नहीं है। हम बाणी से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सदगुरु की शरण लो और उसके अनुसार चला जाए। यश सोनार जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपने कृपा करके बताया था कि आसक्ति को नाम जप के द्वारा मोड़ा जा सकता है। मैं इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से आसक्ति बहुत जलन देती है और मन बहुत व्याकुल हो जाता है। उसके साथ मन में ये प्रश्न उठता है कि जब सब में भगवान ही विराजमान है तो फिर जगत के प्राणियों में आसक्ति बंधन का कारण कैसे हो सकती है? नहीं, पहले सिद्धांत को समझो। अगर गीली लकड़ी निकाल करके और तुरंत उसमें आग लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगी। गीली लकड़ी को सुखाना पड़ेगा, फिर उसमें आग लगेगी। तो विषयी मन को, मोही मन को प्रेम में डुबाना चाहो तो नहीं डूबेगा। वैराग्य की आग में उसे जलाना पड़ेगा। भगवान आदेश करते हैं, जो सब में विराजमान है वही कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बर डोरी। माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से, शरीर से, पुत्र से, धन से, मकान से, सब जगह से आसक्ति हटाओ। मेरी भावना करते हुए सबकी सेवा करो, लेकिन प्रियता, ममता केवल मेरे चरणों में रखो। तो देखो फिर भगवान का कृपा प्रसाद देखो, तो सब में भगवान है। ये केवल बातें कर रहे हैं अपने लोग, ये अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव हो जाए तो फिर जलन कैसी? फिर तो प्रतिपल आनंद रहेगा। आप ही कह रहे जलन हो रही, जलन हो रही, इसका मतलब आसक्ति है। सब में भगवान है, जब ये अनुभव हो जाएगा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, तो सब में भगवान है, ये मानने के लिए पहले वैराग्य। देखो, तत्व को जानने के लिए दो पद्धतियां हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन की गई हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो पहले साधक को स्वीकार करना पड़ता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसे भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना माने झूठा, ये जितना नाना तो ये सब झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले उपासक को यहां से चलना होगा, और जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ वही राम है, वही ब्रह्म है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये बात तब आएगी जब सिद्धावस्था आएगी। साधक अवस्था में हमको भावना करनी है और राग से बचना है, आसक्ति से बचना है। भावना तो सब में भगवान की करनी है, पर हमें आसक्त कहीं नहीं होना। ममता हमारे प्रभु के चरणों में केवल होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी, नहीं तो हम विषयों में फंसे रहेंगे और बातें भक्ति की करेंगे, वैराग्य की करेंगे।